हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक ईडी वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में डेटा मेन्यू से डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का उपयोग करना। दोस्तों, बहुत गजब का फीचर है एमएस एक्सेल का। वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे इसका यूज करेंगे। चलिए, इसका नेम है डेटा वैलिडेशन। आप नेम से कुछ आइडिया लगा सकते हो, डेटा वैलिडेशन। इससे क्या होगा कि हम अपनी सीट के अंदर जो डेटा एंट्री करते हैं उसके लिए हम कुछ रूल्स सेट कर देंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो सही डेटा होगा, जो वैलिड डेटा होगा, केवल वही सीट के अंदर आप एंटर कर पाओगे। इनवैलिड डेटा आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, बहुत यूजफुल ऑप्शन है ये, जरूर आपको सीखना चाहिए। चलिए, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहले थोड़ा देखते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, यहां पे हमारे पास ये कुछ ऐसा डाटा है। डाटा कैसा भी हो सकता है, हमें यूज करना आना चाहिए। ये जो एम्प्लॉय नेम हम देंगे, इस रेंज के अंदर जो हम एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, मैंने डाटा वैलिडेशन से यहां पे सेट कर रखा है कि जो नेम आप यहां पे लिखोगे वो कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो 10 कैरेक्टर का हो सकता है। 3 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने यहां पे क्लिक किया और मैं यहां पे लिखता हूं ओम लिखा, नेम है, बट ये 2 कैरेक्टर का है। मैंने यहां पे सेट कर रखा है कि कम से कम 3 का तो होना ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 का होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी मैं यहां एंटर करता हूं तो ये एरर आया और ये क्या कह रहा है आप देखिए, एंटर यूर नेम बिटवीन 3 to 10 कैरेक्टर्स ओनली। ये आपसे बोल रहा है कि आपने जो नेम एंटर किया है वो गलत है, वो आप एंटर करिए 3 से लेके 10 कैरेक्टर के बीच में। तो आप रीट्राई करोगे और वापस इसको सही कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहां पे एक नेम टाइप कर दिया राज, कितने कैरेक्टर हैं? 3। एंटर किया, ले लेगा। कोई बड़ा नेम आप यहां पे एंटर करोगे, नहीं लेगा, उसने तुरंत मना कर दिया, भाई ये गलत है, आप अपना नेम 3 से लेके 10 कैरेक्टर के बीच में एंटर करें। ठीक है, फिलहाल आप यहां एंटर कर ही नहीं सकते, रीट्राई करोगे, फिर से आप कोई बड़ा दे दोगे, फिर से एंटर करोगे, फिर से वही एरर। आप इसको सही कर लीजिए तो ये आपका ले लेगा वैल्यू। ये इसने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। उसी तरह से मैंने यहां पे सेट कर रखा है कि अब देखिए, यहां पे मैंने क्लिक कर रखा था, ठीक है, और यहां इस रेंज के अंदर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करते ही एक मैसेज आ गया, कह रहा है ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। और ये क्या कह रहा है आप देखिए, ये कह रहा है कि 100 to 200 इज ओनली ए वैलिड आईडी। मतलब जैसे ही मैंने इस रेंज के अंदर कहीं भी कुछ लिखने के लिए क्लिक किया तो ये मैसेज आ गया, यहां लिखा हुआ है, साफ साफ आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैंने इस रेंज के अंदर सेट कर रखा है कि जो आईडी हम यहां देंगे वो 100 और 200 के बीच में ही होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 99, एंटर किया, नहीं ले रहा, मना कर रहा। वो क्या मैसेज दे रहा है ये देखिए, कह रहा है एंटर योर आईडी बिटवीन 10 to 200 ओनली। ठीक है दोस्तों, ये मैसेज हमारी मर्जी से दे रहा है। अभी ये मैसेज मैंने लिखा है, सेट किया कि ये मैसेज देना चाहिए। ये हम सेट कर सकते हैं कि अगर एरर आए, कुछ गलत वैल्यू हो, तो क्या लिखा हुआ आपको दिखे, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैंने इसको रिट्राई किया और मैंने इसको डाल दिया, मान लीजिए 102, एंटर किया तो ये ले लेगा इसको। उसी तरह से मैंने इस रेंज के अंदर डाटा वैलिडेशन लगा रखा है कि इसके अंदर जो हम एज टाइप करेंगे वो कम से कम 18 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा वो 60 हो सकती है, 60। तो मैं यहां पे एंटर करता हूं, अगर 17 एंटर किया तो ये एरर दे रहा है। क्या कह रहा है आपका देखिए, कह रहा है प्लीज एंटर एज बिटवीन 18 to 60 ओनली। और इस बार नीचे आपको रिट्राई का ऑप्शन नहीं मिल रहा, कह रहा है कंटिन्यू, यस या नो, कि अगर ये आपको वैल्यू चाहिए, ये 17 जो एज एंटर किए चाहिए तो यस करो, नहीं तो नो करो। ये भी इसका सब कुछ मैं बताऊंगा कि यहां पे यस नो क्यों आया, यहां पे ये पूछ क्यों रहा है, वार्निंग दे रहा है आपको कि आपको वैल्यू चाहिए तो आप यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया एज का। अगर मान लीजिए मैं 60 से ज्यादा वैल्यू देता हूं, 88 मैंने दिया, एंटर किया तो एरर दे रहा है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए तो नो करूंगा, अगर चाहिए तो यस करूंगा, यस करते ही वैल्यू आ गई है। मैं बीच में कोई वैल्यू दूंगा तो कोई एरर नहीं देगा, चुपचाप ले लेगा। उसी तरह से डेट का है और सैलरी पे भी मैंने लगा रखा है कि यहां जो सैलरी हम एंटर करेंगे वो कम से कम 10,000 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो 25,000 हो सकती है। तो मैं अगर यहां पे देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे लिया 9,000 में देता हूं, एंटर करता हूं तो तुरंत एरर दे रहा है ये। और यहां पे केवल मैंने सिंपल सा मैसेज दिखाया कि इनवैलिड बोल दे बस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पॉसिबल है डेटा वैलिडेशन की हेल्प से, कि हम कहां पे किस तरह की डेटा एंट्री लेना चाहते हैं। और अगर आपने डेटा एंट्री रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं की है तो वो तुरंत आपको मैसेज दिखा दे कि भाई वैल्यू आपकी गलत है, आप
ये कीजिए, जो भी मैसेज में आप दिखाना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं डिटेल में आपको समझाता हूं अब कैसे इसका यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे ईएमपी आईडी पे। ठीक है, अभी यहां पे कोई वैलिडेशन नहीं है, आप किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू आप यहां पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये रेंज कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, जहां डेटा वैलिडेशन लगाना होता है वो रेंज आपको करनी पड़ेगी सिलेक्ट। डेटा मेन्यू में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां 3 टैब आपको दिखाई देंगे, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। ओके, सेटिंग में हमें जाना है और यहां से अलाउ में से सिलेक्ट करना है होल नंबर, क्योंकि यहां पे जो हमारी एंट्री होगी वो दोस्तों नंबर्स के अंदर होनी है, और होल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं आता है। मान लीजिए आपने बोला 20 होल नंबर है, आपने बोला 20.60, तो ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। इसमें डेसिमल दे रखा है, नीचे ये रहा डेसिमल। अगर आपको पॉइंट के साथ एंट्री करनी है तो डेसिमल लीजिए, बिना पॉइंट के साथ करनी है तो होल नंबर लीजिए। तो मैंने लिया होल नंबर। उसके बाद नीचे बाकी के कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे कुछ रूल्स है कि डाटा आपको बिटवीन, मतलब एक रेंज के बीच में चाहिए। नॉट बिटवीन, आप एक रेंज दोगे उसके बीच में नहीं होना चाहिए। इक्वल टू, जो आप नंबर दोगे उसके बराबर होना चाहिए। नॉट इक्वल टू, जो आप नंबर दोगे उसके बराबर नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन, जो वैल्यू आप दोगे उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेस देन, जो वैल्यू आप दोगे उससे कम होनी चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब जो वैल्यू आप दोगे वो और उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब जो वैल्यू आपने दी है वो हो या उससे कम हो। चलिए, मैंने लिया बिटवीन, और यहां पे बिटवीन दिया है तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा आपसे कि मिनिमम कितनी हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया 100 और मैक्सिमम मैंने यहां पे लिख दिया 200। ठीक है, ओके कर देंगे। अभी होगा कुछ नहीं, आप इसके अंदर एंट्री करके देखिए। मैंने यहां पे लिखा 100, एंटर करूं, ले लिया। मैंने यहां पे लिखा 201, एंटर किया, नहीं लिया, तुरंत उसने एरर दे दिया। एरर क्या दिया आप देख लीजिए, ये कह रहा है कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है दोस्तों, अभी ये डाटा वैलिडेशन ने अपनी तरफ से एरर हमें दिखाया है। ये डाटा वैलिडेशन की तरफ से एरर हमें दिखाया गया है कि ये मैसेज आपको दे रहा है। यहां पे हम अपना खुद का कस्टम मैसेज सेट करेंगे अभी थोड़ा सा आगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप रीट्राई करोगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको केवल रीट्राई का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सही कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर कर दी 106, एंटर किया तो ये ले लेगा। अब दोस्तों मुझे ये हटाना है, हटाने के लिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ लगाया है। अभी मुझे पता है कि यहाँ लगा रखा है, मैं सिलेक्ट कर भी लूंगा, पर मैं एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ जिससे सिलेक्ट करना आसान होगा कि डाटा वैलिडेशन कहाँ लगा हुआ है। बड़ा जो डाटा होगा आपका सीट पे कहाँ लगा रखा है पता नहीं होगा, तो आप एक काम करिए, होम पे जाइए और फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाइए। यहां से डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए, तो जहां भी डाटा वैलिडेशन लगाया होगा आपने वो आपका जो रेंज है सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम गए डाटा पे और फिर आप डाटा वैलिडेशन पे चले जाइए और यहां से क्लियर ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। रूल आपका हट गया, आप कैसी भी कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब मुझे उम्मीद है बाकी के जो इसमें ऑप्शन है वो आप कर लोगे। डाटा वैलिडेशन में जाके मान लीजिए मैंने फिर से होल नंबर लिया। अब यहां जो आ रहे हैं इक्वल टू का मतलब, मान लीजिए मैंने इक्वल टू लिखा और यहां पे मैंने टाइप कर दिया कि 100, इसका मतलब जो वैल्यू यहां पे आप एंटर करोगे केवल 100, केवल 100, ना तो कम ना ज्यादा, क्योंकि आपने लिया इक्वल टू। ओके कर दिया, तो आप यहां पे अगर मान लीजिए मैं 100.01 एंटर करता हूं, 101 एंटर किया, नहीं ले रहा। मैंने लिखा 99, नहीं ले रहा। मैंने लिखा 100 तो ले लिया। 100, केवल 100 ही लेगा ये, इससे ज्यादा वैल्यू आपका नहीं ले सकता, ना इससे कम ले सकता। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से बाकी के रूल इसके अंदर वर्क करेंगे जो आपके यहाँ पे दिखा रखे हैं कि अगर आप करते हो लेस देन मैंने लिखा और ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मैंने यहाँ पे दिया 100। ओके, मैंने लिया लेस देन और यहां पे लिखा 100, इसका मतलब 100 से कम वैल्यू आप एंटर कर पाओगे, 100 भी नहीं कर सकते। अगर आपको 100 भी चाहिए तो आप नीचे से ले लीजिए 100 लेस देन और इक्वल टू। अभी मैंने लिया लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 100 दिया है तो 100 के बराबर और 100 से कम वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके कर दिया, तो अभी आप चेक करिए, मैंने यहाँ पे लिखा 100, इसने ले लिया
और इससे कम कोई भी वैल्यू मैं दे सकता हूं, और पर 100 से ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। एंटर करेंगे तो ये बार बार हमें एरर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक काम और कर लेते हैं दोस्तों। यहां जो ये रेंज है, मैंने यहाँ पे जो वैलिडेशन लगाया, मैंने वो लगाया होल नंबर पे। इसका मतलब मैं पॉइंट वाली वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां जो लगाया होल नंबर पे लगाया है। होल नंबर मतलब बिना पॉइंट वाले। मैंने यहां पे लिखा 10.5, एंटर किया, एरर दे रहा है। इस पे 10 वैल्यू ले लेगा, ऊपर भी ली हुई है, पर ये 0.5 नहीं लेगा क्योंकि ये होल नंबर है। चलिए इसको रिट्राई करके सही कर देते हैं। अगर आपको पॉइंट के अंदर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको डेसिमल सेलेक्ट करना होगा। डाटा वैलिडेशन में जाके डेसिमल लेना होगा। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर ऑल कर लेता हूं और फिर मैं यहां से डेसिमल ले लेता हूं। अब डेसिमल के लिए क्या रेंज आप सिलेक्ट करना चाहोगे? मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं ये ले लेता हूं। इस बार मैंने यहां पे दिया 100। मैंने बोला है यहां पे कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की 100 हो और 100 से ज्यादा हो। ठीक है, तो आप एंटर कर पाओगे क्या? डेसिमल। मतलब पॉइंट वाले नंबर भी एंटर कर सकते हो इसमें, आप बिना पॉइंट वाले भी कर सकते हो। ओके कर देंगे तो अभी आप यहां पे एंटर करिए, 100 ले लेगा। मैंने लिखा 100.5, एंटर किया तो भी ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं होल नंबर एंड डेसिमल का। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूं, डेटा वैलिडेशन, क्लियर ऑल, ओके। अब दोस्तों मैंने ये जो रेंज ली है एज वाली, मैं इस पे लगा के कुछ और नए ऑप्शन आपको बताने वाला हूं। मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली एज की, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। अब मैं आपको ये दो इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट वाले ऑप्शन समझा देता हूं। सेटिंग के अंदर आप अलाउ के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन देखोगे। लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, कस्टम है। इनको मैं समझाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ये ऑप्शन डिटेल में समझा देता हूं। ये दोनों वाले बहुत ज्यादा यूजफुल है। चलिए, हमने यहां से सीखा होल नंबर एंड डेसिमल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। होल नंबर बिना पॉइंट वाले, डेसिमल पॉइंट वाले, और बिना पॉइंट वाले भी हम दोनों ले सकते हैं। तो चलिए पहले मैं एक काम करता हूं, इस रेंज के अंदर कुछ वैलिडेशन लगा लेते हैं ना, तभी ये ऑप्शन तभी काम करेंगे जब कोई वैलिडेशन लगा होगा। तो मैंने ये रेंज ली और मैंने यहां से होल नंबर ले लिया और मैंने रेंज दे दी। यहां पे बिटवीन के बीच में ले लेता हूं, बीच में एक रेंज लेंगे। मान लीजिए मैंने ले ली 18 से लेके और 60 के बीच में होना चाहिए भाई एज। ठीक है, इनपुट मैसेज पे मैं गया और यहां पे आप कोई मैसेज लिखिए, टाइटल और मैसेज आप लिखिए फिलहाल, फिर मैं आपको समझाता हूं कि काम क्या है। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा इन्फो, आप कुछ भी लिख दो, इन्फॉर्मेशन, या मैंने कुछ भी शॉर्ट में लिख दिया इन्फो। इनपुट मैसेज मैंने यहां पे लिख दिया कि 18 to 60 इज वैलिड एज। ठीक है, ये मैंने मैसेज यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसको कर दिया ओके। जैसे ही ओके किया, अभी देखिए मैं इस एज वाली रेंज के अंदर कहीं भी क्लिक करूंगा, किसी भी बॉक्स के अंदर क्लिक करते ही जो इनपुट मैसेज में आपने मैसेज लिखा था वो आपको शो हो जाएगा, तुरंत शो हो जाएगा। जैसे ही आप इस रेंज के अंदर कहीं भी क्लिक करोगे तो वो मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। आप देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। इन्फो जो मैंने टाइटल में लिखा था वो थोड़ा बोल्ड आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर आ रहा है। बाकी जो मैसेज में लिखा था वो नीचे लिखा हुआ आपको मिल रहा है कि 18 to 60 इज ए वैलिड एज। तो ये काम है इनपुट मैसेज का, कि जहां आपने डाटा वैलिडेशन लगाया है वहां आप ये सेट कर सकते हो कि जैसे ही कोई उस रेंज के अंदर क्लिक करे कुछ लिखने के लिए, तो वहां ये मैसेज आपको शो हो जाएगा, जो भी मैसेज आप लिखोगे। ठीक है, यहां नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, केवल इस रेंज के अंदर आएगा। तो होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी जगह कोई दूसरा बंदा काम करता है तो उसके लिए हल्का सा एक नोटिस हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ सकते हैं कि उसको वैल्यू एंटर करने से पहले पता चल जाए कि एक्चुअली एंटर करना क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके अंदर आप वैल्यू तो वही एंटर करोगे। अगर मान लीजिए 17 एंटर किया तो ये नहीं लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 18 देता हूं तो ये ले लेगा, क्योंकि हमने रेंज दी है 18 से लेके और 60। मैंने 61 दिया तो भी नहीं लेगा। ठीक है जी, 60 ले लेगा। तो ये तो था इनपुट मैसेज दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो एरर हमें देता है ना, मान लीजिए मैंने 11 लिखा और ये जो एरर हमें दे रहा है, ये एरर हम किस तरह से इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं, अपना कस्टम दिखा सकते हैं। तो वो अब देखते हैं। ठीक है,
तो इसको पहले हम सही कर देते हैं, रीट्राई, और मैंने इसको कर दिया 44, एंटर कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पे लगाऊंगा, सैलरी पे लगा लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं डेटा वैलिडेशन, और मैंने यहाँ पे रूल लगा दिया, क्या सेटिंग पे जाएंगे, मैंने बोल दिया यहाँ पे भाई जो सैलरी होगी ना वो 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, होल नंबर लिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिख दिया वैल्यू कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10,000। ठीक है, अगर आप यहाँ इनपुट मैसेज सेट करना चाहते हो कि जैसे ही कोई इस रेंज के अंदर क्लिक करे तो कुछ मैसेज उसको शो हो जाए, तो वो आप यहाँ लिखिए। ठीक है, उसके बाद है एरर अलर्ट, कि अगर सही वैल्यू एंटर नहीं की तो वो जो एरर में मैसेज आपको दिखाएगा वो आप यहां लिखोगे। यहां पे 3 तरह के स्टाइल हैं, एरर के जो स्टाइल है वो 3 है, आप देखोगे यहां पे। पहला है स्टॉप, दूसरा है वार्निंग, तीसरा है इंफॉर्मेशन। ये तीनों ही अलग अलग है। चलिए, बाय डिफॉल्ट आपको स्टॉप दिखाई देता है, मतलब जो एरर अलर्ट आपका आता है बाय डिफॉल्ट वो स्टॉप आता है, बिल्कुल स्टॉप, वैल्यू एंटर नहीं होनी। ठीक है, तो यहां से हम ले लेते हैं पहले स्टॉप। उसके बाद आप मैसेज क्या देना चाहोगे, टाइटल में जो आप देखो लिखोगे वो जो आपका बॉक्स आएगा ना एरर वाला, उसके ऊपर यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको, और जो मैसेज में लिखोगे यहाँ पे नीचे एरर मैसेज, वो नीचे अंदर बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो मान लीजिए टाइटल के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया इनवैलिड, इनवैलिड एंट्री, कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी जो भी लिखना चाहो। एरर मैसेज में मान लीजिए मैंने लिख दिया मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000। ओके, ओके कर दिया। अभी आप यहां पे देखिए, तो मैंने यहां पे लगाया रूल, मैंने वैल्यू एंटर की, यहां पे कुछ भी एंटर कर देता हूं, एंटर करूं, क्या कह रहा है आप देखिए, आप क्या कह रहा है, इनवैलिड एंट्री ऊपर लिखा आ रहा है और कह रहा है मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000। तो इस तरह से मैसेज हमने दिखा दिया। और नीचे है रीट्राई का ऑप्शन, नीचे रीट्राई का ऑप्शन है कि बिल्कुल ये लेगा ही नहीं, आप इसको रीट्राई करके सही वैल्यू डाल दीजिए। अगर रीट्राई करके भी गलत डालते हो फिर ये एरर देगा आपको, आपको सही डालनी ही पड़ेगी, तभी ये आपका वैल्यू लेगा। मान लीजिए मैंने यहां पे डाल दी 12,000, एंटर कर दिया तो ये ले लिया इसने। ठीक है, फिर से जाते हैं एक बार डेटा वैलिडेशन पे। हमने लगाया था स्टॉप, अगर मैं यहां से ले लूं वार्निंग, तो ये आपको वार्न करेगा कि आपने गलत वैल्यू डाल दी है, गलत वैल्यू इंसर्ट कर दी है, आपको ये वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस केस में ये आपको यस या नो का ऑप्शन देगा कि वैल्यू आपको चाहिए तो आप यस कर लीजिए, नहीं तो नो करके रिजेक्ट कर दो। ठीक है, वार्निंग लिया, मैसेज आप जो दिखाना चाहते हो वही आप यहां से लिख सकते हो, चेंज करना है तो आप वार्निंग पे जो मैसेज दिखाना चाहोगे मैं यही लिखा रहने देता हूं। ठीक है, जो वार्निंग का मैसेज मेरे को दे उसमें टाइटल में ये लिखा है और एरर मैसेज में ये लिखा है, बस ओके कर देंगे। अभी आप गलत वैल्यू डालिए। ठीक है, अब आप देखिए अब ये क्या कह रहा है आपका, एक तो मैसेज आपका दिखा रहा है जो आपने लिखा है मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000, नीचे आ रहा है कंटिन्यू क्वेश्चन मार्क, कि आपको क्या यही वैल्यू एंटर करनी है, यस नो। अगर आप करोगे यस तो ये वैल्यू आपकी एंटर हो जाएगी, नो करोगे तो वैल्यू एंटर नहीं होगी। ये वार्निंग दे रहा है आपको। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे ये वैल्यू चाहिए 34 जो लिखा है, मैंने यस कर दिया, वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। अगर मान लीजिए मैं कोई गलत वैल्यू फिर से यहाँ पे डालता हूँ, एंटर किया, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए तो नो करो, आप इसको सही करो वैल्यू को, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब एक बार और चलते हैं, सिलेक्ट डेटा वैलिडेशन, और लास्ट में आपका इंफॉर्मेशन का है, और मैसेज जो दिखाना चाहो वो आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, बस इंफॉर्मेशन मैंने यहां से एरर अलर्ट का टाइप था वो चेंज कर दिया है, रूल वगैरह सब कुछ वही लगे हुए हैं, मैंने छेड़े नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मैसेज तभी काम करेंगे जब कोई रूल आपका लगा होगा इधर से। ठीक है ना, क्योंकि कुछ पता तो हो ना क्या वैलिड होगा क्या इनवैलिड होगा। चलिए, मैंने इंफॉर्मेशन ले लिया और मैसेज यही रहने दिया, ओके कर दिया। अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू आप यहां एंटर करोगे अगर वो गलत होगी तो ये आपको केवल मैसेज दिखा के छोड़ देगा। ये कह रहा है मस्ट बी ग्रेटर देन 1000 और 10,000, उसके बाद केवल ओके, मतलब वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, ये आपको बता देगा कि वैल्यू गलत आ गई है। ठीक है, बस ये आपको ये बताएगा, ये मैसेज दिखा देगा कि वैल्यू गलत है। ओके करने के बाद वैल्यू अपने आप आपकी बॉक्स में आ जाएगी। मैंने यहां पे लिखा कुछ भी मैं यहां पे एंटर करता हूं, ये मेरे से कह रहा है कि मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000, जो मैंने मैसेज लिखा हुआ है, बस आप इसको ओके कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो इसका काम केवल इतना है कि ये आपको इन्फॉर्म करेगा अगर आपकी वैल्यू आपके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और ऐसे हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन।
मैंने आपको बताया कि हम डेटा वैलिडेशन के अंदर डेसिमल एंड नंबर्स पे किस तरह से डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, इनपुट मैसेज कैसे यूज कर सकते हैं, और एरर अलर्ट के अंदर 3 तरह के एरर अलर्ट हैं, इनका यूज हम कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए और अपने अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ये बाकी के ऑप्शन जो बहुत मजेदार हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, कस्टम डेटा वैलिडेशन कैसे लगाएंगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।